हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज साइंस की जो सेकंड वीडियो है मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रतिबिंबों का निर्माण हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो ध्यान से एक बात सुन लो पहले। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है, कि हो सकता है कि ये वीडियो आपको वेडनेसडे को देखने को मिले, क्योंकि ट्यूसडे को थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो सही नहीं हो पाई, इसलिए वीडियो जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। क्लियर है यहाँ पे ध्यान से, है ना। तो ये चीज़ अपने थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा। हाँ, वेडनेसडे को मतलब कमिटमेंट हाँ जी, क्लियर है। आवाज़ साउंड जो है एकदम क्लियर आ रही होगी, यही होप। ठीक है, माइक बीच में थोड़ा सा डिस हो गया था तो इसको हमने रख दिया साइड में। क्लियर। अब सुनो ध्यान से। तो जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो सही नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी वीडियो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाई। तो क्लियर है, और अभी साउंड भी क्लियर आ रही है। और वीडियो को हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, देखा। तो अगर ये वीडियो आपको वेडनेसडे को देखने को मिलती है तो सेकंड वीडियो भी आपको वेडनेसडे को मिल जाएगी। क्लियर एंड कट बात है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, हम 30 मिनट की ही वीडियो रखेंगे भाई, सिंपल। हम 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, है ना। 6-7 GB तक की वीडियो बन जाती है। जो 50 मिनट की वीडियो होगी, क्वालिटी को आप देख ही रहे हो, है ना। 5 GB की, 6 GB की, 7 GB की ऐसी वीडियो बन जाती है, तो अपलोड नहीं हो पाती आसानी से, काफ़ी समय लग जाता है। जितना उसको बनाने में नहीं लगता इतना उसको अपलोड करने में लग जाता है। क्लियर है। तो आप क्या करोगे, हम 30 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे। क्लियर है ना, शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, है ना। आज का टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। क्लियर है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना, ठीक है। यहां पे हम लिख दें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। क्लियर है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि जब जो वस्तु है वो कहां पे प्रेजेंट हो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है। क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर में हम यहाँ पे इस साइड में पोजीशन कर देंगे, जो उभरा हुआ पृष्ठ होगा इसका, और ये हमारे पास होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मुख्य अक्ष हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसमें ये होगा इसका फोकस बिंदु, ठीक है। और ये होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है। देखो हमने एक नियम पढ़ा था कि जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। तो देखो इमेज फॉर्मेशन में हमारे पास सिंपली, जैसे ही मैं देखो यहाँ पे अगर एरो नहीं लगाओगे, इमेज फॉर्मेशन आपने कर दिया बिल्कुल, अगर आपने सही किया है, और आपने अगर एरो नहीं लगाया तो कोई भी आपकी जो इमेज है उसका कोई भी काम नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल एकदम खत्म के बराबर है, ना के बराबर है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो इमेज फॉर्मेशन में हम कर देंगे। अब दूसरी प्रकाश की किरण भी कहां से आएगी भाई, अनंत से ही आएगी, और अनंत से आएगी तो वो कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। अनंत से आएगी तो फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। अब यहाँ पे इसमें भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हम 3 चीजें इसमें लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पोजिशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति। सेकंड नंबर आ जाएगा हमारे पास साइज ऑफ इमेज है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है ना, ये आप ध्यान देख लेंगे भी, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरा आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर
नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की क्या आ जाएगी भाई, प्रकृति आ जाएगी अपने पास अब की बात, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तीन स्थितियां हमें लिखनी पड़ेंगी कंपलसरी है। जितने भी हम रे डायग्राम बनाएंगे सभी रे डायग्राम में हमें ये तीन कंडीशंस जो है, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज, ये तीनों ही कंडीशंस हमें लिखना कंपलसरी है। क्लियर है? बिल्कुल है भाई, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, कहां पे हो जाएगा, एट एफ, है ना, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, या कह सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में एफ पर। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, एफ पर। अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो फोकस बिंदु पे वही इमेज बनेगी। अच्छा, साइज ऑफ इमेज हमारे पास क्या रहेगा, वेरी सॉरी हाईली भी लिख देंगे, डिमिनिस्ड, ठीक है ना, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, क्या कर देंगे भाई, बहुत छोटा। अब ये कंपैरिजन जो करेंगे ना हम, ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट से इमेज कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जो है अनंत के ऊपर रखा हुआ तो उसकी साइज को तो हम सोच ही नहीं सकते, है ना। तो हाईली डिमिनिस्ड होगा, बहुत छोटा होगा। नेचर ऑफ इमेज जो होगी आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगा आपके पास जब वस्तु कहां पे स्थित है भाई, अनंत के ऊपर स्थित है, ये इमेज फॉर्मेशन रहेगा आपके पास। इससे नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन, अगर इसी को हम एक तरीके से और करना चाहें तो वो भी हम यहां पे बताएंगे आपको। तो पहला तो ये है कि आप ये कर सकते हो, दूसरा एक और देख लो, है ना, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको याद रह जाए वो आप कर देना। ये हमारे पास कौन क्या मिरर हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब मान लो ये हमारे पास फोकस बिंदु है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे पोल के ऊपर यदि प्रकाश की किरण आती है तो वहां कहां से जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। अगर यहाँ पे एक और प्रकाश की किरण आती है तो जितना एंगल यहाँ पे बना रही है उतना ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए चली जाएगी, और आप इसको इंटरसेक्ट करोगे कहाँ पे, एफ के ऊपर इंटरसेक्ट करोगे भाई। क्या करोगे, एफ के ऊपर इसको इंटरसेक्ट करोगे, एफ को मैं इधर लिख देता हूँ, एफ को इसको इंटरसेक्ट करोगे यहाँ पे इस पॉइंट पर। क्लियर? दूसरा ये आप इमेज फॉर्मेशन करते हो तो दोनों कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे। इमेज फॉर्मेशन में सबसे जरूरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जब एग्जाम के दौरान हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस समय पे हमें क्या याद रखना है, याद आपको ये बात रखनी है कि जब आप ये जो पॉइंट आप डिनोट कर रहे हो, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको डिनोट करना है, फोकस बिंदु आपको डिनोट करना है, तो ये आप पहले नहीं करेंगे। मैं सिंपल बता दे रहा हूं, आप ये पहले नहीं करेंगे। जब आप इमेज फॉर्मेशन कर देते हो, जैसे आगे आगे जैसे चलते जाएंगे वैसे मैं बताता जाऊंगा आपको, जैसे आपने इमेज फॉर्मेशन कर दी तो जहां पे इमेज, जैसे मान लो वक्रता केंद्र पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनेगी। हमने ऑब्जेक्ट को तो रख दिया, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दोगे बच्चों। क्या कर दोगे, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को नाम दे दो। स्केल पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए आपकी, तभी इमेज आपकी सही आएंगी। क्लियर है? ये फर्स्ट इमेज, फर्स्ट कंडीशन अपने पास, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत के ऊपर स्थित हो। सेकंड कंडीशन हमारे पास आएगी, सेकंड कंडीशन हमारे पास आएगी जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, है ना, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो। When object between infinite and C, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो तब की स्थिति हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। फटाफट ध्यान से देख लेना। ये हमारे पास मिरर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये हमारे पास वक्रता केंद्र रहेगा, ये फोकस बिंदु है मान लो, ये हमारे पास यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया। ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। जैसे जैसे हम देखो अभी अनंत के ऊपर रखा हुआ था, कहीं पे भी था, हमें नहीं पता, हम थोड़ा सा इधर एक कदम इधर आ गए
किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज जो है उधर चली जाएगी। हम जब इधर आ गए हैं, यहां से अनंत से जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ गए हैं, तो इमेज जो है वो कहां चली जाएगी, फोकस पे थी, वो इमेज इसकी तरफ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरफ। दोनों आपस में एक दूसरे के जो है वो गति करेंगे, एक दूसरे की तरफ गति करेंगे। तो यहां पे देखो पहली लाइन हमारे पास क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वह कहां से होते हुए गुजरेगी, वह फोकस से होते हुए गुजरेगी। यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो फोकस से होते हुए गुजरेगी, गुजार दी हमने, सिंपल है, इसको इधर ले आए। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आती है, फोकस से होते हुए आती है, तो कहां से गुजरेगी, समांतर गुजरेगी, सिंपल सी बात है भाई, फोकस से होते हुए आएगी तो समांतर गुजरेगी, और यहां पे हमारे पास बन जाएगी इमेज। देखो यहाँ पे बिल्कुल बिटवीन बनना जरूरी नहीं है, बिल्कुल बीच में बनना जरूरी नहीं, इमेज हमारे पास बननी चाहिए इन दोनों के बीच में, यहाँ पे चाहिए, कहीं पे भी वो बने, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी भी तो वैल्यू फिक्स नहीं है, ये अनंत के ऊपर इसके नजदीक स्थित है। क्या हम ये कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अनंत का हमें पता ही नहीं कहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कंपल्सरी नहीं कि आप इसके बीच में ही लेके आओ, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगी, सी तथा बिटवीन C एंड F, है ना, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य, साइज स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनेगा। अच्छा, नेचर, वस्तु से छोटा बनेगा, यहां पे आप लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, वस्तु से छोटा बनेगा। नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे वास्तविक एवं उल्टा, ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन रहेगा। फिर से बता दे रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन जहां पे आपको जब आपकी इमेज बन जाती है, जब लाइनें जो है दोनों प्रकाश की किरणें इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तब हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, तब हम यहाँ पे इनको नाम देंगे। एरो लगाना कंपलसरी है, अगर एरो नहीं लगाओगे तो इमेज फॉर्मेशन या इमेज जो आपने बनाई है वो बिल्कुल गलत हो गई, एग्जामिनर जो है उसको चेक भी नहीं करेगा, ये देखेगा भी नहीं कि आपने सही बनाई है गलत बनाई है, क्लियर है। अच्छा, थर्ड पे बात करते हैं कि जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, और तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगी ना तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब वस्तु कहां पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब वस्तु कहां पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो कि जब वस्तु सी पर हो, सिंपल है, दोनों चीजें आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हो। तो सिंपल हम फिर से ये कर दिया, यहाँ पे हमने ए हमारे पास आ गया मिरर, और ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पास आ गया हमारे पास एफ, और यहाँ पे आ गया हमारे पास सी, दोनों ये दोनों लगभग इक्वल डिस्टेंस पे लगनी चाहिए। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो सिंपल वही रे यूज करेंगे हम। अगर समांतर आ रही है तो कहाँ से होते हुए गुजरेगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। अगर कोई प्रकाश की किरण, या आप स्केल लेकर करोगे भाई, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो वह फोकस से होते हुए गुजर जाएगी। अच्छा, दूसरी क्या आ जाएगी, इसको हमने इधर से इधर लेके आए हैं, ठीक है। दूसरी क्या आ जाएगी, अगर कोई समान फोकस से होते हुए जाती है तो वह कहां से गुजरेगी, फोकस से होते हुए जाती है तो वह समांतर गुजरेगी। वक्रता केंद्र को यहाँ पे डिनोट कर देता हूं, और बिल्कुल वक्रता केंद्र जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिल्कुल उसके जस्ट नीचे ही हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास वक्रता केंद्र। इसको नाम देना चाहो ना आप तो इसको ए दे सकते हो भाई, इसको बी दे सकते हो, और इसको ए डैश दे सकते हो, इसको बी डैश दे सकते हो। मतलब इमेज को हमने, अच्छा यहाँ भी लिख भी देता हूं मैं, इमेज जो है, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखता हूं पहले, ऑब्जेक्ट जो है उसको नाम दिया हमने ए बी, और जो इमेज आई अपने पास, इमेज को नाम दिया हमने ए डैश बी डैश, क्लियर है, ए डैश और बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और साइज जो हमारे पास बन जाएगी। अगर इसकी बात करें, हम इसकी बात करें तो वक्रता केंद्र के ऊपर जब है तो यहाँ पे सिंपल एट सी पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही इमेज बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यहां पे लिख दोगे आप वस्तु के आकार के बराबर, और एट सी वक्रता केंद्र पर, और रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। तो तीन कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, हम अभी चलेंगे चौथी कंडीशन के ऊपर। जब वस्तु कहां पे हो भाई, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य हो। एक चीज यहां पे ऑब्जर्व कर लेना, जैसे जैसे हम इधर चलते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, इमेज अपनी साइड में आती जा रही है,
चलो अगली कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब वस्तु कहां पे होगी, जब वस्तु ये हमारे पास हो गया फोकस बिंदु, ये हमारे पास हो गया वक्रता केंद्र, और वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया है बिल्कुल इनके बीच में, कहीं पे भी रख दो, कोई कंपलसरी नहीं वैसे। अच्छा सिंपल पहली रहे तो हम वो यूज करेंगे, अगर समांतर आती है तो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी, सॉरी फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। अगर समांतर आ रही है तो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। यहाँ पे दूसरी रे आप क्या यूज कर लोगे कि अगर फोकस बिंदु से होते हुए जा रही है, अगर फोकस बिंदु से होते हुए कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वह इसके समांतर जाएगी, तो वह इसके समांतर जाएगी। दोनों किरणों का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। इसको नाम दे देंगे हम ए, इसको दे देंगे बी, और इसको देंगे ए डैश, और इसको देंगे बी डैश। सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप ध्यान से, हमने इसको एरो लगा देंगे और इधर एरो लग गया। सिंपल, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन गई है। ठीक है भाई, ये पोल हो गया। अच्छा इधर ध्यान से देखो, वक्रता के अंदर पे और फोकस बिंदु के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो समांतर गई तो फोकस बिंदु से चली गई, और फोकस बिंदु से आई तो समांतर चली गई। दोनों चीजें हमने यहाँ पे ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रही है वो कहाँ पे है, अनंत तथा, इधर क्या है अनंत ही तो प्रेजेंट है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, इंफिनिटी तथा सी के मध्य, वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। अच्छा साइज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाएगी। देखो आप खुद दे सकते हो, साइज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उससे बड़ी आ रही है। अगर हम बिल्कुल स्केल रख के खींचते तो ये और भी बड़ी आती है ना, तो लार्ज देन ऑब्जेक्ट से बड़ी, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। ये वस्तु से बड़ी बन जाएगी, और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक एवं उल्टा। ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, जब वस्तु कहां पे हो, इंफिनिटी तथा सी के मध्य हो। क्लियर है। अच्छा अगली इमेज फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि जब वस्तु कहां पे हो, फोकस बिंदु पे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, वहां पे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक को एक बार बोली हुई बात को और आप ध्यान से समझ सकते हो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब वस्तु कहां पे हो, फोकस बिंदु पर हो, तो ये बिल्कुल शानदार आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास फोकस बिंदु हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल हो गया, ये हमारे पास एफ हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है, यहाँ पे हमने वस्तु को रखा है। अगर समांतर जा रही है तो फोकस बिंदु से होते हुए जाएगी। अच्छा अगर यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेकंड ये सीधी लाइन खींचो भाई, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही चली जाएगी, इधर आएगी फिर वापस इधर चली जाएगी। तो ये दोनों लाइनें जो है वो बिल्कुल पैरेलल जाएंगी, कहीं पे भी जाकर नहीं मिलने वाली है। ये दोनों लाइंस जो है वो बिल्कुल पैरेलल जाएंगे एक दूसरे के, कहीं भी जाकर नहीं मिलने वाली है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये पैरेलल जा रही है तो अनंत तक ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी कहीं भी। अगर ये नहीं मिलेंगी तो इमेज फॉर्मेशन हमारी यहाँ कहाँ पे बनेगी, अनंत पे बनेगी। एट इन्फिनिटी इमेज अनंत पे बन जाएगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना, लार्जर या कह सकते हैं वेरी लार्ज, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। आप ध्यान रखेंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड ही यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी। क्लियर है भाई। गर्मी बहुत हो जाती है बच्चों, क्या करें, लेकिन आपको जो कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो पोजीशन जो है हमारे पास ऐसी आ जाएगी, वेरी लार्ज आ जाएगा और रियल एंड इन्वर्टेड आ जाएगी। ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लास्ट कंडीशन हमारे पास आती है जब कॉनकेव मिरर की ही हम बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, ध्यान से देख लेना। इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगी, सिंपल ध्यान दे लेना इस पे, ठीक है। हाँ ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मैंने आपको पहले कह दिया कि वीडियो जो है हम मैक्सिमम 30 मिनट की रखेंगे। 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा जीबी की वीडियो बन जाती है। हमारे पास यहाँ पे अभी फोकस है और ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, दोनों के बीच में, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच में प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया भाई,
ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य। क्लियर है यहां तक ध्यान से सभी को? अच्छा, एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, अगर यहां पे समांतर आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से होते जाएगी, सिंपल सी बात है। समांतर आ गई, फोकस से होते हुए चली गई। अच्छा, सेंटर पे आएगी, यहां पे जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी, जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। तो एक रे इधर से इधर आ गई और एक रे इधर से इधर चली गई है। अच्छा, ये पीछे जाते हुए क्या होंगी, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा हमें लगेगा कि भाई ये पीछे जाकर कहीं पे मिल रही हैं, ठीक है, और यहीं पे हमारे पास बनेगा इमेज, ठीक है। ये ए हो गया आपके पास, ये ए बी हो गया, तो ये ए डैश और ये आपके पास हो जाएगा बी डैश। सिंपल। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि पहली किरण हमारे पास समांतर आई थी, फोकस से होकर गुजर गई, और दूसरी प्रकाश की किरण पोल के ऊपर आई, ध्रुव के ऊपर आई। ध्रुव के ऊपर तो जितना एंगल वह बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए इधर ही चली जाएगी। लेकिन ऐसा हमें लगेगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें पीछे, मिरर के पीछे कहीं पे जाकर मिल रही हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास जहां पे ये मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, हमें आभास होता है कि भाई ये मिल रही है, वहीं पे हमारे पास इमेज बनते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है भाई, बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। अच्छा, वेरी लार्ज, यही सिचुएशन आएगी, बहुत बड़ी इमेज यहां पे बनने वाली है। रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनेगी भाई, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर जितनी भी इमेज बनती है ना ऊपर की साइड में, तो वो इरेक्ट बनती है और वर्चुअल भी बनती है, ये ध्यान रखेंगे आप। वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि जो कॉनकेव मिरर जो है वो दोनों ही प्रकार की इमेज बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है, लेकिन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और वो कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, है ना। कॉन्वेक्स जो है रियल इमेज नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स जो है वो रियल इमेज नहीं बनाता है। तो ये हमारे पास होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अभी दो इमेज बच रही है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की, वो और पढ़ेंगे, फिर देन आज की वीडियो का एंड हो जाएगा, यहीं पे ध्यान दे लेना, ठीक है। अच्छा, कर दो इसको इरेज, वीडियो को पीछे रिवाइज करके देख लेना, रिवर्स करके देख लेना, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर बाय चांस फिर भी नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, हर हालत में आपको समझाया जाएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अपने आप में सही रहो, अपने आप में सही रहो। दुनिया वालों का क्या है, दुनिया वाले तो भगवान में भी कमी निकाल देते हैं, सिंपल सी बात है ना, भगवान को भी बुरा बता देते, तो फिर हम तो फिर भी इंसान है, हम तो क्या चीज है उनके आगे, ठीक है। अपने आप में सही, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो, हम तो इतनी ही कामना करते हैं, ठीक है ना। सेकंड हम अभी बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर कर देंगे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, VEX आएगा बच्चों, सॉरी इस चीज के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी। कॉन्वेक्स मिरर की इतनी ज्यादा पूछता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो करना पड़ता है, हमें तो सिलेबस में दे रखा तो करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी कि जब वस्तु कहां पे हो भाई, अनंत पे हो, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एट प्लेस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सिचुएशन रहेगी, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा और ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा, इन्फिनिटी के ये इसकी फोकस बिंदु हो जाएगी और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। यहाँ से इधर की कोई प्रकाश की किरण आएगी और इधर से कोई प्रकाश की किरण आएगी। दो प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है? अनंत से होते हुए आ रही है, अनंत से, ठीक है। कहाँ से आई है? अनंत से। तो अनंत से आई है तो ये कहां पे चली जाएंगी? ये इधर चली जाएगी और ये किरण इधर चली जाएगी, दोनों किरणें चलेगी। लेकिन ये एक्चुअल में इधर चली जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मिरर के पीछे कहीं पे जाकर मिल रही है। और वो कहां पे मिलती है? फोकस बिंदु के ऊपर मिलती है। तो सेम कंडीशंस होंगी हमारे पास। आप पहली कंडीशन क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज आ जाएगी। आपके पास आ जाएगा भाई साइज ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है।
नेचर ऑफ इमेज आ जाएगी, ठीक है, तीनों ही कंडीशन है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा फोकस बिंदु पर, ठीक है ना, मिरर के पीछे फोकस बिंदु पर। तो आप यहां पे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हो। साइज ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड, या कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तीनों कंडीशंस आपके पास आ जाएंगी। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो हिंदी मीडियम में लिख देंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना। बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, और नेचर ऑफ इमेज क्या आ जाएगी आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीन सिचुएशन आ जाएंगी, ध्यान से देख लो, समझ लो। समझ गए भाई, ठीक है। चलो अब सेकंड की बात करते हैं। इसको हम ऐसे ही रखेंगे और अभी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे इन्फिनिटी तथा पोल के मध्य। आप कहीं पे भी प्लेस कर दो उसको, कहीं पे भी प्लेस कर दो, एनीवेयर इन्फिनिटी एंड द पोल, एनीवेयर। ये पोल आपके पास, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, कोई आपके पास सिचुएशन नहीं है कि भाई आप यहाँ पे फोकस बिंदु पे पुट करो, इसको वक्रता केंद्र पे पुट करो, ठीक है ना, ऐसी कोई सिचुएशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। अब सिंपल है, नीचे वाली प्रकाश की किरण तो हमें हटानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वस्तु को हमने ऊपर रख दिया, और वस्तु को ऊपर रख दिया तो जो प्रकाश की किरणें हैं ये भी ऊपर से होते हुए तो जाएंगी, प्रकाश की किरणें ये भी तो ऊपर से होते हुए जाएंगी। अब एक प्रकाश की किरण तो यहाँ पे चली गई, हाँ, एक प्रकाश की किरण यहाँ पे इधर आई और इधर चली गई, और यहाँ पे आई वो इधर चली गई। अब ये दोनों कहीं पे कहीं ना कहीं तो जाकर मिलने वाली हैं, ये जहां पे मिलेंगी हम वहीं पे इनको पकड़ लेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ गया अपने पास वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब, ठीक है, और इसको नाम देना चाहो तो तुम दे दो, ए इसको आ दे देंगे और इसको बी दे देंगे, इसको ए डैश देंगे तो इसको बी डैश देंगे, सिंपल। ये हमारे पास बन गई है भाई इमेज। बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनेगी, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो देखो अभी अभी हमारे पास फोकस बिंदु पे बन रहा था ना, फोकस बिंदु से इधर इमेज खिसक गई है, अभी यहाँ पे एफ पे बना था, सॉरी एफ से इधर इमेज खिसक गई है, तो यहाँ पे कर देंगे बिहाइंड द मिरर, और यहाँ पे इसके आगे पॉइंट और नोट कर देंगे बिटवीन पी एंड एफ, है ना, पोल और एफ के मध्य, ठीक है। और यहां पे लिख देंगे स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वस्तु से छोटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधा, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में यहाँ पे इमेज बन जाएगी। ये बिल्कुल शानदार तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन आपको करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से वीडियो भी काफी हमारी 30 मिनट की बन चुकी होगी, 28 मिनट 20 सेकंड की वीडियो हमारी हो चुकी है, और आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सिंपल मैं बता देता हूं आपको, कल की वीडियो में हम यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के यूजेज हम पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साइन कन्वेंशन का भी डिस्कशन करेंगे। कल के बार ये टॉपिक हमारे रहने वाले हैं, साइन कन्वेंशन, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फॉर्मूला। अगर फिर भी 30 मिनट की वीडियो नहीं होती है तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना, रेखीय संवेग के सॉरी रेखीय संवेग नहीं भाई, रेखीय आवर्धन के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये भी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड है कि सर हमें न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवा दो, तो वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ, आप मेरे को बता देना। और फिर जस्ट रेखीय आवर्धन के बाद हमारे पास टॉपिक चल जाएगा अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन या मिरर फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप मेरे को उसके कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको न्यूमेरिकल्स की बिल्कुल डिमांड है तो, ठीक है ना। साइन किस हिसाब से पुट करना है बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर डाउट कर देंगे दूर, और आप पढ़ने के लिए हो जाओगे मजबूर, और हमारी तैयारी हो जाएगी भरपूर। इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड योर टेस्ट सीरीज। एंड आपके स्कूल में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, आपके मैम या आपके सर जो भी हैं, वो आपके जितने भी टेस्ट लेते हैं उसमें आपका शानदार प्रदर्शन हो, और भगवान करे कि अच्छा हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं
ठीक है, कल मिलेंगे इसी और जोश और उसके साथ। वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, अपना प्यार बताते रहना, जताते रहना। थैंक यू।